हरिओम। जय गौ माता, जय गोपाल। मनुष्य को नित्य प्रतिदिन क्या क्रिया करनी चाहिए जिससे संपूर्ण दिन उसका आनंदमय निकले। तो मनुष्य के हर पल जीना है, उस पल को सार्थक करने के लिए, अपने जीवन को धन्य करने के लिए अपन प्रतिदिन किस मार्ग से चलें कि अपना जीवन धन्य हो जाता है। तो हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं कि मनुष्य सुबह उठ करके नित्य क्रम अगर सुचारू रूप से कर दिया तो उसका पूरा दिन आनंदमय गुजरेगा। अगर माना कि अपन मकान बना रहे हैं और नींव अच्छी मजबूत कर दी है तो उसके ऊपर आप कितना भी बड़ा भवन खड़ा कर दो, वो भवन डिगेगा नहीं। अगर आपकी नींव ही कमज़ोर है तो भवन टिकने वाला नहीं है। तो नींव कैसे मजबूत होती है? तो भवन बनाते हैं, मकान बनाते हैं तो उसकी नींव अच्छी मजबूत लेने के लिए अपन खड्डा खोद करके बड़े बड़े पत्थर, सीमेंट, रेती, जिससे मजबूती ज़्यादा रहे, टिकाऊ रहे, ऐसा अपन नीचे नींव मजबूत करते हैं। तो अपना जीवन जो सुबह अपन उठते हैं और उठते पहले जो दिन भर का भवन इसके ऊपर तैयार करना है, अपने दिन भर की चर्चा इसके ऊपर तैयार करनी है, नित्य क्रम कैसे करना है। तो अगर सुबह उठते अपनी नींव मजबूत करती तो दिन भर में आप कितना भी संघर्ष करो, मेहनत करो, काम करो, पुण्य करो, दान करो तो उसका फल आपको अवश्य मजबूत मिलेगा। आपका फल कहीं डिगेगा नहीं। पर अगर आपकी नींव ही मजबूत नहीं है और आप जो काम कर रहे हो उसका पुण्य आपके जीवन में नहीं आएगा, जो मेहनत कर रहे हो उसका श्रम आपके जीवन में नहीं आएगा। नहीं आने का कारण एक ही है कि आपकी नींव मजबूत नहीं है। आप कुछ भी बोझ दिन में शरीर के ऊपर रखते हो, इस नित्य जीवन के ऊपर रखते हो, पर नींव मजबूत नहीं, इसलिए वो ढह जाता है, पुण्य पाप में बदल जाता है। तो मनुष्य को अपनी नींव मजबूत करने के लिए नित्य प्रतिदिन क्या कर्म करना चाहिए जिससे उसकी नींव मजबूत हो जाए। तो हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं कि मनुष्य जैसे ही उठता है, उठ करके सबसे पहले अपने दोनों कर कमलों को जोड़ करके उनके दर्शन करने चाहिए। आप बोलोगे कर कमलों में ऐसा क्या है? तो अगर उसको आपके दोनों कर कमल हाथ को अगर आप खोल करके पास में मिला करके दर्शन करेंगे तो आपके उसके अंदर ध्यान से देखोगे तो उसमें एक दिव्य ज्योति नज़र आएगी। और जो आपके हाथ की रेखाएं हैं, इन रेखाओं को आपस में मिला करके आपका जो आकृति बनती है, उस आकृति को आप देखोगे तो उसमें समस्त ब्रह्मांड दिखता है। क्योंकि उस आकृति को ध्यान से देखने पर उसके अंदर गौ माता के मुख के दर्शन होते हैं। गौ माता के मुख का दर्शन करना मतलब 33 कोटि देवताओं का दर्शन करने के बराबर है। तो आप अगर दोनों का दर्शन, दिव्य दर्शन करते हो तो आपको 33 कोटि देवता समुद्र ब्रह्मांड का दर्शन हो जाता है। तो आप सबसे पहले उठ करके क्या देखा? समस्त देवताओं के दर्शन कर लिए। गौ माता के मुख का दर्शन मतलब 33 कोटि देवताओं के दर्शन करने के समान होता है। तो मेरे भाइयों बहनों, हमारे धर्मशास्त्र कहता है कि इंसान सुबह उठ करके जैसे देखता है वैसे उसके दिव्य ज्योति उसके हृदय के अंदर विराजमान हो जाती है और हृदय आनंद पवित्र हो जाता है। तो दर्शन करके आप दूसरा काम धरती माता को जरूर प्रणाम करें। क्योंकि धरती माता को प्रणाम करना कि आप सबसे पहले उठ करके दर्शन करते जैसे ही अपना पाँव जमीन के ऊपर रखोगे तो धरती भी अपनी माँ है जिसकी छाती के ऊपर आप पाँव रखते हो। तो अब अगर किसी की छाती के ऊपर आप पाँव रख रहे हो तो उसको दर्द कष्ट तो होता ही है। तो दर्द कष्ट नहीं होए इसलिए हाथ जोड़ करके प्रणाम करके धरती माता को वंदन करके फिर आप अपना पाँव धरती माता के ऊपर रख कर उसे प्रणाम करना चाहिए। तो अगर धरती माता को आप प्रणाम करके उसके ऊपर पाँव रख रहे हो तो आपके हृदय के अंदर
पवित्र दया का भाव उत्पन्न होता है कि माँ, मैं मेरे ये पाँव आपकी छाती पर रख रहा हूँ, पर एक दया भाव, एक हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग करके आप उस माता के ऊपर आप पाँव रखते हो, तो मैया का आशीर्वाद आपके जीवन को धन्य कर देता है। फिर अपना नित्य काम निर्मित होकर के आप सबसे पहले अपने जो जन्म देने वाले माता पिता हैं, उन माता पिताओं का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद लेकर के आप अपने गुरुदेव, इष्ट गुरु अगर आपके पास में हैं, नजीक में हैं तो ठीक, और जीवन में नहीं तो जिसको गुरु बना रखा है उसके दिव्य प्रतिमा के सामने जा कर के हाथ जोड़ करके और उनको दंडवत प्रणाम करके उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। क्योंकि जीवन में मनुष्य के गुरु जरूरी चाहिए, कि गुरु अगर जीवन में नहीं है तो मनुष्य का जीवन नरक के समान है। क्योंकि मनुष्य जीवन तो अपने को माता पिता ने दे दिया है, और प्रभु के दिया हुआ जो आत्मा है वो इस शरीर के अंदर विद्यमान है, पर ज्ञान का भंडार तो अपने गुरुदेव ही भर सकते हैं। इसलिए गुरु का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। तो गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए, और गुरु का आशीर्वाद लेकर के गौ माता, अगर गौशाला है या आप गौ माता घर में विराजमान है तो गौ माता के जाकर के दर्शन करके आशीर्वाद लेना चाहिए, और गौ की परिक्रमा करनी चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। अगर कलिकाल के अंदर व्यवस्था नहीं बैठ सक रही है, गौ माता नहीं है, तो अपने घर में जो भी मंदिर पूजा स्थल बना हुआ है वहाँ जा कर के भगवान के दर्शन करके भगवान की नित्य पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए, मुख से हरि नाम करना चाहिए, और प्रभु स्मरण नाम के गुरुदेव का दिया हुआ जो मंत्र है उसका जाप करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करना चाहिए। अगर आप ये कार्य नित्य प्रतिदिन अगर सुबह उठते ही आप करते हो तो आपके दिन भर की जो दिनचर्या है उसकी नींव मजबूत हो जाती है। क्योंकि इंसान जैसा देखता है, जैसा बोलता है और जैसा सुनता है तो उसका जीवन के अंदर वही चीज़ें विद्यमान हो जाती है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शरीर जब शांत अवस्था में जब जागृत होता है, चेतन जागृत होता है, तो उस समय अपने जीवन को कैसे चलाने के लिए अगर जीवन में आनंद अगर अपन ने विराजमान कर दिया तो आपका संपूर्ण जीवन दिन आनंदमय गुजरेगा। और उस आनंदमय गुजरने के लिए मनुष्य को ये काम जरूर करना चाहिए। इसके आगे की चर्चा कल की सत्संग में करेंगे। इसी के साथ में हरिओम, जय गौ माता, जय गोपाल, जय गुरुदेव भगवान की।